मित्रों नमस्कार, मैं बालकृष्ण त्रिपाठी चमत्कारों की दुनिया में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में मित्रों हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 के श्लोक नंबर 41 यानी 41 की बात हम लोग करेंगे। उसके बारे में हम अपने कुछ विचारों को आप लोगों के साथ साझा करेंगे। मित्रों अभी तक यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को मित्रों सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और मैं हमारी विशेष प्रार्थना है आप लोगों से कि वीडियोज़ को शेयर करिए। हो सकता है हमारी बातें किसी ज़रूरतमंद तक पहुंच जाएं। मित्रों अब हम लोग अपने विषय पर आते हैं। श्लोक नंबर 41 कुछ इस प्रकार से है। व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरु नंदन बहुशाखाह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। ये मित्रों श्लोक नंबर 41 है। यहाँ पर भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को यह बता रहे हैं। इसके पहले के श्लोक में श्लोक नंबर 40 में वह बताए हैं भगवान कि हम यदि कर्म योग का रास्ता अपनाते हैं, यदि ज्ञान योग तुम्हारे समझ में नहीं आता है तो तुम कर्म योग का रास्ता अपनाओ। और कर्म योग में जो है कर्म के अगर यदि हम कर्मों से आसक्त नहीं हैं तो जो वह उसका अगर हम पालन कर रहे हैं, विरक्त हैं यदि कर्मों से, सकाम कर्म नहीं हम कर रहे हैं तो हम एक योगी के रूप में होंगे और जो कर्म कर रहे हैं उसके बंधन से तो मुक्त हो ही जाएंगे हम, जीवन और मृत्यु के बंधन से भी हम मुक्त हो जाएंगे। तो लेकिन इस श्लोक में भगवान यह बता रहे हैं, इसका अर्थ मित्रों कुछ इस प्रकार से है कि हे अर्जुन, इस कर्म योग में व्यवसात्मिका बुद्धि यानी निश्चयात्मिका बुद्धि, निश्चय करने वाली बुद्धि एक ही होती है। मतलब हमें कोई निष्काम है, हम निष्काम कर्म कर रहे हैं, हमें कामना नहीं है, युद्ध लड़ रहे हैं लेकिन हम जीतेंगे ऐसी हमारी कोई कामना नहीं है। तो ये निष्काम कर्म हुआ ये जो है मित्रों। तो यह बता रहे हैं कि इस प्रकार से जो निश्चयात्मक बुद्धि होगी वह तो सिर्फ एक ही होगी। लेकिन अव्यवसायी नाम और स्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों, भगवान यह कह रहे हैं कि जो लोग सकाम कर्म कर रहे हैं वह विवेकहीन पुरुष है। मित्रों आप सोचिए, यहाँ पर अर्जुन के रूप में पूरी मानव जाति है और आई थिंक मैं सोचता हूँ कि हम में से करीब 99% लोग सकाम कर्म ही करते हैं। 1% लोग या कोई बिरले ही होंगे जो निष्काम कर्म को कर रहे होंगे। और भगवान ऐसा बता रहे हैं कि अगर हम निष्काम कर्म नहीं कर रहे हैं, सकाम कर्म हम कर रहे हैं तो इसका मतलब हम विवेकहीन पुरुष हैं। और उसके बाद भगवान क्या कर रहे हैं कि ऐसे विवेकहीन पुरुष जो सकामना मतलब सकाम कर्म कर रहा है उसकी बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली, बहुशाखा और अनंत होती हैं। मतलब कामना का मित्रों कोई अंत नहीं है। तो जब कामना का अंत नहीं है तो उसकी शाखाएं भी बहुत सारी हो जाएंगी। तो ऐसे मनुष्यों को भगवान जो है वह विवेकहीन बता रहे हैं। तो मित्रों हमें यहाँ पर यह अपने भौतिक जीवन में इस श्लोक नंबर 40 का उपयोग यह होगा मित्रों कि हमें भी जो है निष्काम कर्म करना है। जीवन की जो भी लड़ाई लड़नी है अपने या अपने जीवन को एलिवेट करने के लिए, ऊंचा उठाने के लिए जो भी कर्म हमें कर रहे हैं, लेकिन उसमें निष्काम कर्म होना चाहिए। तो हम यदि सकाम कर्म कर रहे हैं तो भगवान कृष्ण यह बता रहे हैं कि हम एक विवेकहीन पुरुष हैं मित्रों। और हम कोई भी व्यक्ति, हम में से कोई भी व्यक्ति यह कहलाना जो है पसंद नहीं करेगा कि हम विवेकहीन हैं। लेकिन फिर भी हमारे में से बहुत सारे लोग सकाम कर्म ही मित्रों कर रहे हैं। काम करने के पहले ही हमारे पास यह उम्मीदें आ जाती हैं कि यह कर्म यदि हम करेंगे तो हमें इसका जो है वो यह फल मिलेगा। और उस फल की जो है शाखाएं हमारे मस्तिष्क में बढ़ती ही जाती हैं मित्रों। और वहीं पर ऐसे व्यक्ति को भगवान विवेकहीन बता रहे हैं। तो मित्रों हमें इस श्लोक से जो है वो अपने भौतिक जीवन में यह शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें कर्म निश्चित रूप से करना है। लेकिन इसके पहले के श्लोक में भगवान ने जो हमें दिया है ज्ञान योग का जो मार्गदर्शन किया है
कि यह जीवात्मा हमारी नित्य है, अप्रमेय है, जीवात्मा जो है इस शरीर को वस्त्रों की भांति बदलती रहती है। भगवान ने ऐसा बताया है ज्ञान योग में, लेकिन फिर बाद में वह अब अर्जुन को कर्म योग की बात बता रहे हैं कि भाई ज्ञान योग अगर तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है तो तुम कर्म योग के रास्ते पर चलो, यानी निष्काम कर्म को करो। और इस कर्म को करके यदि कर्मों के बंधन से तुम नहीं बंध रहे हो तो तुम्हें जो है वह इस काम से के फल से या इसका पाप दोष जो है तुमको वह नहीं लगेगा, बल्कि तुम जीवन और मृत्यु के बंधन से भी मित्रों जो है वह मुक्त हो जाओगे। और इस श्लोक नंबर 40 में भगवान जो है यह बता रहे हैं कि सकाम करने वाले मनुष्य जो हैं वह विवेकहीन होते हैं। हम में से कोई भी ऐसा नहीं होगा मित्रों जो अपने को विवेकहीन कहलाना पसंद करेगा। इसलिए हमें भी यह चाहिए कि हम जो भी कार्य अपने जीवन में कर रहे हैं उसको निष्काम होकर के करें, विरक्त होकर के करें, उससे कोई आसक्ति न रखें। हाँ, अगर ऐसा कर सकेंगे आप तो उसका फल भी उत्तमोत्तम होगा, उत्तम से उत्तम होगा, जिसकी आपकी आशा भी नहीं होगी मित्रों। तो यह भौतिक जीवन में हम लोगों ने इस श्लोक से मित्रों यह सीख लिया। अभी तक मित्रों यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। हम मिलते हैं मित्रों अगले वीडियोज में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।